प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखे जाते हैं और ये व्रत भगवान शिव को समर्पित होते हैं। ऐसे में आज की इस वीडियो में आप जानोगे सावन अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत कब रहेगा, इस दिन प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा और त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, प्रदोष व्रत की पूजा विधि और इस दिन के महत्व के बारे में। इस बार का प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए यह रवि प्रदोष व्रत रहेगा। रविवार के दिन भगवान शिव की उपासना के साथ साथ सौम्य देव की उपासना का भी विधान है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन व्रत रखने से भक्तों को रोग और दोष से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही धन समृद्धि और आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा करने का आज के दिन जो सबसे शुभ मुहूर्त होता है वो होता है प्रदोष काल का समय। प्रदोष काल के समय की पूजा करके उसके बाद अपना उपवास खोलना चाहिए। प्रदोष व्रत रखने के लिए त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और फिर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर सूर्य देवता को अर्घ्य देकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में अन्न का त्याग किया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम को प्रदोष काल में पूजा करने के बाद फिर उसके बाद ही आप एक समय फलाहार ले सकते हैं। शाम की पूजा विशेष पूजा होती है, तो पूजा स्थल को गंगाजल और गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार करना चाहिए। पूजा करने के लिए कुशा के आसन का ही प्रयोग करना चाहिए और फिर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का जल से अभिषेक करना चाहिए। आप चाहे तो आप अपने आसपास के शिव मंदिर में जाकर भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भी भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आज के दिन की गई पूजा पाठ या उपवास से दाम्पत्य सुख की भी प्राप्ति होती है। इस दिन प्रदोष व्रत और पूजा करने से समस्त परेशानियां दूर हो जाती है और अगर कुंडली में किसी भी तरह का ग्रह दोष हो तो वो ग्रह दोष भी दूर हो जाता है। आज के दिन पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। अगर आप मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं तो नंदी बेल को एक मुट्ठी साबुत हरे मूंग अर्पित करें और अगर आपके आसपास गाय या बेल हो तो आप उन्हें हरे मूंग खिला सकते हैं। ऐसा करने से भी कुंडली में यदि कोई दोष है तो वो दोष दूर हो जाता है और मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। आज के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्रों का, सफ़ेद रंग की पूजन सामग्री का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। शाम को आप खीर का भोग अर्पित कर सकते हैं। अगर आप इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करते हैं तो आप केवल फलों का या ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रदोष व्रत रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, आपकी श्रद्धा है, तो ऐसे में आपको नमक का सेवन भी करना होता है, आपको मीठा नहीं खाना होता है, तो ऐसे में आप सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार ले सकते हैं, जैसे कि आलू, लौकी या फिर साबूदाना। अब जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार सावन अधिक मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 30 जुलाई रविवार को और ये रवि प्रदोष व्रत रहेगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 30 जुलाई रविवार की सुबह 10:35 से और समाप्त होगी 31 जुलाई सोमवार सुबह 7:26 पर। अब जानते हैं रविवार के दिन पड़ने वाले कुछ शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो 30 जुलाई को रविवार के दिन सूर्योदय सुबह 6 बजे, सूर्यास्त शाम 7:06 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:24 से 5:12 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:07 से 12:59 तक। राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 से 6 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त में आप किसी भी मंत्र का मानसिक रूप से जाप कर सकते हैं। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। प्रदोष काल का समय स्थिर रहेगा शाम 6:21 से 7:51 तक।